साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। तो चलिए आज की ये साखी सुनते हैं। साध संगत जी, मोहन नाम का एक लड़का रेलगाड़ी में साफ सफाई करके जो भी पैसे मिलते उससे अपने घर का गुजारा करता था। मोहन के घर में उसकी एक बूढ़ी माँ, एक छोटी बहन और बीमार पिता थे। एक दिन रेलगाड़ी की सीट के नीचे से सफाई करते करते मोहन को एक पर्स मिला। पर्स को हाथ में लेते ही उसके हाथ कांपने लगे। मोहन को लगा इस पर्स में बहुत सारे रुपए होंगे। उसने जल्दी से पर्स उठाया और उसे अपने पास रख लिया। मोहन इस इंतज़ार में था कि कब रेलगाड़ी रुके और कब मैं इस पर्स को खोलकर देखूं कि इसमें कितने रुपए हैं और उन रुपयों से मैं अपने घर के लिए कुछ राशन और बीमार पिता के लिए दवाई लेकर जाऊं। स्टेशन पर गाड़ी रुकते ही मोहन जल्दी से गाड़ी से उतरा और कहीं एकांत में जाकर उस पर्स को खोल कर देखने लगा। पर्स को देखते ही उसके होश उड़ गए क्योंकि वो पर्स बिल्कुल खाली था। मोहन की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। उस पर्स की पिछली जेब में अचानक से मोहन को किसी भगवान की तस्वीर नजर आई। तस्वीर को देखते ही मोहन के शरीर में हलचल सी होने लगी। उसकी आंखों से आंसू निकलकर उस तस्वीर के चरणों में गिर पड़े। अब ये आंसू पर्स में कुछ ना मिलने के कारण थे या उस तस्वीर में मिले भगवान को देखकर। बहुत हिम्मत करके मोहन वहां से उठा और थके हुए कदमों से चलने को तैयार हुआ। चलते चलते सोचने लगा, आज तो घर में खाने को कुछ भी नहीं है, माँ भी भूखी है, बहन के पेट में भी अन्न का एक दाना नहीं गया, बीमार पिता को भी दवाई से पहले कुछ खाने के लिए देना है। यही सोचते सोचते मोहन चलता गया। एक गली की नुक्कड़ पर किसी की शादी हो रही थी। शादी में बचा हुआ खाना वहाँ का सेठ लोगों में बांट रहा था, तो मोहन भी लाइन में लग गया। उसे भी 2-3 लिफाफे भरकर खाने के लिए मिल गए। मोहन की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। घर जाते ही उसने वो खाना माँ को दिया और कहा, देखो माँ, आज मैं कितना खाना लाया हूँ। माँ कहने लगी, बेटा, तेरी बहन तो भूख की वजह से सुबह से रो रही है, मैंने भी कुछ नहीं खाया, तेरे बीमार पिता को भी खाने के लिए कुछ चाहिए। अब मोहन हैरान था कि जो सेठ उसको देखकर अपना नाक मुंह सिकोड़ता था, आज उन्होंने मोहन को खाने को क्यों दे दिया। तभी मोहन ने जेब से पर्स निकालकर उस तस्वीर को देखा और उस तस्वीर का धन्यवाद किया। कहने लगा, शायद आज आपके कारण ही मुझे खाना मिला है। मोहन की माँ ने कहा, बेटा, जो खाना तू लेकर आया है ये तो कल पूरा दिन भी चल जाएगा। अब अगले दिन मोहन काम के लिए फिर से स्टेशन पर निकला। वहाँ पहुँचते ही वो एक गाड़ी में चढ़ने लगा कि तभी एक बीमार और बूढ़ी औरत मोहन से कहने लगी कि उसके लिए टिकट ले आओ क्योंकि उसके पैर में चोट लगी थी। मोहन बोला, हाँ हाँ माँ जी, मैं आपको टिकट ला कर दे दूंगा। उस औरत ने मोहन को 500 रुपये का नोट दिया। मोहन टिकट लेने चला गया। तभी गाड़ी की सीटी बजी। गाड़ी चलने को तैयार थी। मोहन भागा। रेलगाड़ी की खिड़की से ही उसने उस बूढ़ी औरत को टिकट पकड़ा दिया, लेकिन बाकी के रुपए मोहन के हाथ में रह गए। वो बूढ़ी औरत मोहन को खिड़की से इशारा करने लगी कि बाकी के रुपए तुम रख लो। अब मोहन के पास 275 रुपये बचे थे। मोहन उन पैसों को हाथ में लेकर बड़ी ही हैरानगी से उन्हें देखता रहा। गाड़ी जा चुकी थी। मोहन गाड़ी में न चढ़कर घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसने 1 हफ्ते का राशन लिया और माँ को देखकर बोला, देखो माँ, आज तो खूब कमाई हुई, ये 1 सप्ताह का राशन है। मोहन की माँ ये देखकर खुश हो गई। तभी मोहन ने जेब में से फिर से उसी भगवान को निकाल कर देखा। कहने लगा, ये चमत्कार आपकी वजह से हो रहा है, मैं नहीं जानता आप कौन हो। कि तभी उसने वो तस्वीर को निकालकर माँ को दिखाया और कहने लगा, माँ, ये कौन से भगवान हैं। मोहन की माँ ने उसकी तरफ नहीं देखा क्योंकि वो तो इतना राशन देखकर खुश हो रही थी। मोहन ने देखा कि माँ तो नहीं देख रही। उसने अपना पर्स जेब में रख लिया
एक दिन जब वो गाड़ी में सवार होकर कहीं जा रहा था और सीटों के नीचे की सफाई जब कर रहा था, तभी 8-10 लोग वही तस्वीर को लेकर जोर जोर से हरे कृष्णा का जाप कर रहे थे। मोहन उस तस्वीर को देखकर हैरान हो गया और सीट पर बैठी हुई एक बूढ़ी औरत को देखकर हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से बोला कि माता जी, ये कौन है और आप किनका भजन कर रहे हो, मुझे भी बताओ। तब वो महिला मोहन से कहती है, ये बांके बिहारी जी हैं, ये वृंदावन में रहते हैं। जो भी इनकी शरण में जाता है बांके बिहारी उसकी सब मनोकामना पूरी करते हैं। ये वृंदावन के मालिक ही हैं, ये समझ लो। मोहन जेब से उस तस्वीर को निकालकर उन माता जी को दिखाता है और कहता है, ये बांके बिहारी जी हैं ना। तब वो औरत कहती है, हाँ बेटा, ये बांके बिहारी जी हैं, ये वृंदावन में रहते हैं। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगा, मुझे भी वृंदावन जाना है, क्या आप लोग मुझे लेकर जाओगे? तब वो महिला मोहन से कहती है, ये गाड़ी वृंदावन ही जा रही है, चल तू मेरे साथ ही चल। मोहन को अपने पीछे अपनी माँ और बहन के खाने की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि ईश्वर ने उनके लिए तो खाने का इंतज़ाम कर ही दिया था। मोहन उस महिला और 8-10 लोगों के साथ चल पड़ा वृंदावन। वहाँ पहुँचते ही वो लोग तो अपने रास्ते पर चल पड़े। अब मोहन को तो पता नहीं था कि वो कहाँ जाए, बिहारी जी कहाँ रहते हैं। अब मोहन लोगों को बिहारी जी की तस्वीर को दिखाते हुए कहने लगा कि ये बिहारी जी कहाँ रहते हैं। तो वृंदावन के लोग मोहन पर हंसते हुए कहने लगे, अरे ये पूरा वृंदावन इनका ही तो है, ये तो हर जगह रहते हैं। फिर मोहन ने पूछा, उनका घर कहाँ है? तभी एक सज्जन पुरुष मोहन को मिला और कहने लगा, चल मैं तुझे बिहारी जी के पास लेकर जाता हूँ। और वो व्यक्ति मोहन को लेकर बिहारी जी के मंदिर आ गया। मंदिर में बहुत भीड़ थी। मोहन को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो तो दूर से ही सब कुछ देखकर निहाल हो रहा था। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। आंसुओं की वजह से उसकी आंखों में बिहारी जी की धुंधली छवि आने लगी। तभी मंदिर की लाइट चली गई। आंखों में धुंधलापन और लाइट ना होने की वजह से मोहन को कुछ भी नजर नहीं आया। तभी मोहन को अपने पास एक तेज रोशनी नजर आई और उसे लगा जैसे कोई उसका हाथ खींच रहा है। जब मोहन ने ध्यान से देखा तो एक छोटा सा बालक उसे खींच कर कह रहा था, मोहन तुम मेरे साथ आओ। वो बालक मोहन को एक कोने में ले जाकर कहता है, तुम अब आए हो, मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा हूँ। मोहन ने कहा, तुम कौन हो? घबराहट के कारण मोहन से कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। वो बालक बोला, मैं वही हूँ जिसे तू अपनी जेब में लेकर घूम रहा है। तेरा मेरा नाता तो उसी दिन से बन गया था जब तूने मेरी तस्वीर को देखकर अपने आंसुओं से मेरे पैरों को धोया था। तब से तू मेरी शरण में है और मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा हूँ। तुम आज आए हो, अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मोहन ने कुछ भी नहीं कहा। मन में मोहन सोचने लगा, मैं यहाँ रह गया तो मेरे माता पिता और मेरी बहन का क्या होगा। अब भगवान तो मोहन के मन की बात समझ गए। कहने लगे, तू चिंता मत कर, वहाँ पर एक सेठ जी को जिस बस्ती में तेरे माता पिताजी रहते हैं उन्हें मंदिर बनाना है। उन्होंने उस झोपड़ी के बदले तेरे माता पिता को एक पक्का घर बनाकर दे दिया है और साथ में उनके खाने पीने का प्रबंध भी कर दिया है। अब तू उनकी चिंता मत कर, अब तू यहीं मेरे पास रहे, अब से तू मेरा सखा है। मोहन बोला, पर मैं यहाँ कहाँ रहूँगा? तो बिहारी जी बोले, आज से तू मंदिर के बाहर फूलों की दुकान लगाया करेगा और आज से मैं तेरे हाथ के बने हुए फूलों की मालाएं ही पहनूंगा। आज से तू मेरी शरण में है। मेरी शरण में जो एक बार आता है मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। अब मोहन को तो अपनी किस्मत पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मोहन की आंखों में आंसू थे और उन्हीं आंसुओं के साथ मोहन बिहारी जी के पांवों में गिर पड़ा। जब मोहन ने ऊपर उठकर देखा तो बिहारी जी वहाँ नहीं थे, वो तो मंदिर में विराजमान थे। बिहारी जी की अपने ऊपर ऐसी कृपा देखकर मोहन धन्य हो उठा और वो बिहारी जी को एकटक निहारता रहा। और इसके बाद से तो मोहन ने ईश्वर की कृपा में अपना सारा जीवन ईश्वर के चरणों में बिता दिया। साथ संगत जी,
आपको आज की ये साखी अगर अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।